बुद्धिमान व्यक्ति से सभी राय लेते हैं। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। वो चाहे खूबसूरत ना हो पर फिर भी वो सबको खूबसूरत लगता है। सभी लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। सभी लोग उससे बात करना चाहते हैं। समाज में उसकी इज्जत होती है। वहीं एक बुद्धिहीन व्यक्ति से कोई राय नहीं लेता। सब उसका मजाक बनाते हैं। फिर वो चाहे व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना दिखता हो, समाज में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। अगर इस दुनिया के लोगों के दिलों पर आपको राज करना है तो आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अपनाकर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांत होकर सुनिए, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस संसार में जिसके पास बुद्धि है उसी का इस संसार पर राज है। नहीं तो इस संसार के सभी लोग उस मनुष्य पर राज करेंगे जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं लेता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गणेश नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से बहुत भोला था। दिखने में वो मासूम और बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। और वो समस्या ये थी कि सभी लोग उसका फायदा उठा लेते थे। जहां भी वो जाता तो सब लोग उसका फायदा उठाने की ही सोचते थे। कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता था। घर परिवार के लोग भी उससे घर के फैसलों में कोई राय नहीं लेते थे। अगर वो अपनी राय रखना भी चाहता तो सब लोग उसे डांट फटकार कर चुप करा देते और उसे कहते कि ये पागल क्या राय देगा। गणेश अपना हर कार्य अपने घर वालों से पूछ के किया करता था, लेकिन उसके घर वाले उससे कोई भी कार्य के बारे में नहीं पूछते थे। ये सब देखकर गणेश को बहुत दुख होता था। जबकि उसके परिवार में उसके छोटे भाई से राय पूछी जाती थी और गणेश का छोटा भाई अपने परिवार से बहुत ही कम राय लिया करता था। गणेश को यह देखकर बड़ा अजीब लगता कि मैं तो कुछ भी करता हूं तो माताजी पिताजी से पूछकर करता हूं और मेरा जो छोटा भाई है इनसे कुछ नहीं पूछता। लेकिन फिर भी ये लोग इसकी बात मानते हैं और मेरी एक बात भी नहीं सुनते और ना ही मेरी बात मानते हैं। गणेश जब अपने मित्रों के साथ रहता तो उसके मित्र हमेशा उसका फायदा उठाया करते। वो उसे बड़ा चढ़ाकर अपना काम निकलवा लेते थे। कुछ मित्र तो झूठ माट का नाटक करके उससे पैसे ऐंठ लेते थे और वो ठहरा भोला भाला अपने मित्रों की बातों में आ जाया करता था और उनकी मदद कर दिया करता था। अगर नगर का कोई छोटा सा बच्चा भी उसे किसी बात के लिए कहता, किसी चीज के लिए कहता, तो वो किसी को मना नहीं करता था और सबके कार्य आराम से कर देता था। और इसी चीज का नगर के लोग बड़ा फायदा उठाते थे। नगर के अधिकतर लोग जानबूझकर गणेश को कार्य बताते, क्योंकि उन्हें पता था कि गणेश कभी मना नहीं करेगा और गणेश अपना कारोबार छोड़कर दूसरों लोगों के कार्यों में लग जाता था, जिससे उसके परिवार वाले उसे हमेशा ताना मारा करते थे कि इससे खुद का काम तो होता नहीं है और दूसरे के कामों में लगा रहता है। उसके पिताजी कई बार उसे समझाते कि बेटा पहले खुद का कार्य कर लो, उसके बाद में दूसरों का कार्य कर लिया करो। पर गणेश अपनी वाहवाही के चक्कर में पहले दूसरों का काम करता और फिर बाद में अपना काम करता। इस वजह से वो हमेशा दूसरे लोगों से पीछे रह जाता। गणेश एक सेठ के यहाँ नौकरी करने जाता था। उस सेठ को अच्छे से पता था कि गणेश का स्वभाव कैसा है, तो सेठ भी उसका खूब फायदा उठाया करता था। वो गणेश से और लोगों से ज्यादा काम करवाता और पगार भी कम देता। गणेश दिन भर मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। धीरे धीरे ऐसे समय निकलता रहा और अब गणेश की आयु लगभग 26-27 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उससे कोई राय नहीं लेता था। एक दिन उसके घर में उसकी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए और गणेश सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था, तो गणेश के पिताजी ने उसके छोटे भाई को तो बुला लिया पर गणेश को नहीं बुलाया। उसके पिताजी ने और उसके छोटे भाई ने मिलकर रिश्ता तय भी कर दिया और गणेश से तो पूछा भी नहीं। सब कुछ हो गया और शादी के दिन नजदीक आ गए, लेकिन किसी भी कार्य के लिए गणेश को पूछा ही नहीं गया। ये सब देखकर गणेश को बहुत क्रोध आया और वो अपने पिताजी के पास गया और वहां जाकर अपने पिताजी से बोला, आपने बहन की शादी तय कर दी पर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। आप कुछ भी कार्य करते हो तो मेरे से कुछ नहीं पूछते और आप छोटे भाई से हर कार्य को पूछकर करते हो। क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? आखिर आप मेरे से कुछ पूछते क्यों नहीं? गणेश की बात सुनकर उसके पिताजी ने उससे कहा कि क्या पूछूं मैं तुमसे?
तुम्हारे अंदर बुद्धि तो है नहीं, तुमसे एक काम तो ठीक से होता नहीं है। तुम तो दूसरों की मदद कर लो, उनके कामों में हाथ बटाओ। घर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें किसी काम के लिए भेजते हैं तो दूसरे रास्ते में तुम लोगों के कामों में लग जाते हो। तो फिर हम तुम्हारे भरोसे क्या ही काम छोड़े? तुमने आज तक घर में किया ही क्या है? तुम्हें जो पगार मिलती है उससे तो तुम दूसरों का भला कर देते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम आसानी से उन्हें अपना फायदा उठाने देते हो। लोग अपना काम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो तुमसे काम करवाते हैं क्योंकि तुम आसानी से उनका काम कर देते हो। तुम लोगों की बातों में आ जाते हो, अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। वो सेठ सबको अच्छी पगार देता है, पर फिर भी तुम्हारी पगार कम क्यों है? क्यों तुम्हें कम पगार देता है? क्या तुमने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक है ही नहीं। तुमसे कोई भी काम नहीं हो सकता, इसीलिए तुमसे क्या राय ली जाए? हर छोटे से छोटे काम के लिए तुम दूसरों से पूछते फिरते हो। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर गणेश को बहुत दुख हुआ और वो उनसे बोला कि पिताजी, मैं लोगों की मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि वो दुख दर्द में होते हैं। अगर कोई परेशानी में हो तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्या? ये सुनकर उसके पिताजी को क्रोध आ जाता है और पिताजी क्रोध होते हुए बोलते हैं कि जाओ, तुम दूसरों की मदद कर लो, लेकिन जिनकी तुम मदद करते हो ना, उनसे जाकर कहो कि मेरी बहन की शादी है और मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। फिर देखो वो लोग तुम्हारी कितनी मदद करते हैं। वो मदद करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर गणेश बोलता है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, लोग मेरी मदद अवश्य करेंगे। ये सुनकर पिताजी बोले, तो फिर उनसे मदद लेकर आओ। ये सुनकर गणेश उन मित्रों के पास गया जिनकी वो मदद करता था, तो उसके एक भी मित्र ने उसकी मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बना लिया। फिर वो अपने सेठ के पास पहुंचा और अपने सेठ से मदद मांगा, लेकिन सेठ ने उसे इनकार कर दिया और कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें नियमित रूप से पगार देता हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो दुखी मन से वापस अपने घर लौटने लगा। जब वो रास्ते में वापस आ रहा था तो उसके दोस्त रास्ते में मंडली जमा कर बैठे थे। तो गणेश ने सोचा कि आज मैं इनकी बातें छुपकर सुनता हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनता है। तो उसके मित्र कह रहे थे कि गणेश तो बिल्कुल बेवकूफ है, इसे हर कोई बेवकूफ बना सकता है। आज पैसे मांगने आया था पागल, हमने उसे खूब बेवकूफ बनाकर उससे खूब पैसे ऐंठ लिए हैं और उसे पता भी नहीं चला। और वो पागल है, हमें पैसे दे भी देता है। और वो सेठ जिसके यहाँ वो नौकरी करता है वो भी उसे बहुत कम पगार देता है, जबकि सेठ हमें उससे दुगनी पगार देता है। ये सब बातें देखकर गणेश बहुत दुखी हो जाता है और अंदर से टूट जाता है और रोता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगता है और भगवान को कोसने लगता है और कहने लगता है कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं, सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। जब वो ये सब कुछ बोल रहा था तो उसकी सारी बातें उस जंगल में ध्यान कर रहे बौद्ध भिक्षु ने सुनी। तो वो बौद्ध भिक्षु गणेश के पास आया और बोला कि बेटा, क्या बोल रहे हो? ये सुनकर गणेश बोला, तो क्या करूं महाराज, लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और गणेश से बोले, बस इतनी सी बात है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा उन बातों का अगर तुमने ध्यान रखा तो सब लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुमसे राय भी लेंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर गणेश ने उनसे कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा, आप मुझे बातें बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश से पहली बात बताते हुए कहते हैं कि आप सतर्क रहो। बुद्धिमान बनने के लिए आपको लोगों की चालाकी को समझना होगा, क्योंकि कई बार लोग हमारा नुकसान करने के लिए या सिर्फ खुद का फायदा करने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और जब उनका काम हो जाता है तब वो आपको पूछते भी नहीं हैं। ऐसे लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको अनाड़ी या फिर कम अकल वाला समझते हैं। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहो और जब कभी भी वो सामने से आपको कुछ पूछे तो उनसे अपनी किसी भी तरह की बातें शेयर ना करो और वो आपसे कोई भी काम निकलवाने की कोशिश करे तो उन्हें साफ साफ मना कर दो। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी कमजोरी पर ध्यान दो,
अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए या फिर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी कमजोरी पर ही सबसे पहले प्रहार करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर होती है, और अगर कोई व्यक्ति उस कमजोरी पर प्रहार करता है तो वो इंसान को बर्बाद कर सकता है। जैसा कि लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया, क्योंकि लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता थी कि तुम कभी भी किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं करोगे। अगर लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता नहीं होती तो लोग तुम्हारा फायदा नहीं उठाते। इसीलिए तुम्हें अपनी कमजोरी पर ध्यान देना होगा, और अगर आप अपनी कमजोरी को सुधार नहीं सकते तो कम से कम आपको अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं है, वरना लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इंसान की जीभ एक ऐसी चीज है जो किसी भी आदमी को अपना बना सकती है और किसी को भी पराया कर सकती है। जीभ में हड्डियां नहीं होती, परंतु इसके अंदर भयंकर लड़ाई झगड़े करने और मारपीट करवाने की शक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को काफी सोच समझकर बोलता है। उसे ये अच्छे से पता होता है कि वो क्या कह रहा है और उसकी बात का क्या मतलब निकल रहा है। इसीलिए आप जब भी किसी को कुछ बोलो तो आपको ये सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में आपकी अच्छी छवि बनती है और सब लोग आकर सम्मान करते हैं, और अगर आप गंदे और भद्दे शब्दों का उपयोग करते हैं तो लोग आपका अपमान करेंगे और समाज में आपकी गंदी छवि बनेगी। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर ले। बुद्धिमान लोग कुछ भी करने से पहले उस मुद्दे पर काफी गहनता से विचार करते हैं, वहीं मूर्ख लोग किसी भी काम को करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं और जल्दबाजी में वो कोई भी काम करते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी काम में अपने फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोचते हैं और ठीक लगने पर ही उस काम को करते हैं, अन्यथा उस काम को छोड़ देते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान बनने के लिए आपको किसी भी काम को करने से पहले उसमें अपना फायदा और नुकसान दोनों सोच लेना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि सीखना ना छोड़े। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप चाहे जवान हो या वृद्ध हो। बुद्धिमान बनने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर के हुनर में बढ़ोतरी होगी। अगर आप नए जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी होशियारी दरी की दरी रह जाएगी। इसीलिए आपको जब भी कभी समय मिले तो कुछ नया जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता। जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो काम अवश्य आता है। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि कठिन काम को करने की कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी मुश्किल काम को करने से पहले मन ही मन ये सोच लेते हैं कि ये काम उनसे नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम इस दुनिया में मानव के लिए असंभव नहीं है, बस हार वही जाते हैं जो मन से हार जाते हैं। अगर आप किसी काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आप एक ना एक दिन निश्चित तौर पर लगातार प्रयास करने के कारण उस काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, और जब आप उस मुश्किल काम को कर देते हैं तो सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ता है। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को सातवीं बात बताते हुए कहते हैं कि आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। अगर आप सकारात्मकता से भरे रहोगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी हिम्मत को डगमगा नहीं पाएगी। सकारात्मकता होने से आपको नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही सकारात्मकता आपको अंदर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को आठवीं बात बताते हुए कहते हैं कि किसी पर भी भरोसा करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि ऐसी बुद्धिमानी का क्या मतलब जो आपको किसी पर अंधा विश्वास करने से रोके। कलयुग के इस दौर में, कलयुग के इस समय में आपका सामना अलग अलग स्वभाव के लोगों से होता है। आपको ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति कैसा स्वभाव रखता है, इसीलिए आपको सोच समझकर ही किसी व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बारे में अच्छे से जांच परख करने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस युग में लोग अपना बनाकर धोखा देते हैं। अपना अपना कहकर वो लोग आपको खूब लूटते हैं, आपके सामने तो वो अपने बनते हैं,
और आपकी पीठ पीछे आपकी ही पीठ पर खंजर मारने को तैयार रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को नवी बात बताते हुए कहते हैं कि जीवन में कुछ अलग और नया करे, कुछ ऐसा करे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। सभी मनुष्य के अंदर एक ऐसा गुण छिपा होता है जिससे वो इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आपको अपने अंदर के गुण को पहचानना होगा, ढूंढना होगा और कुछ अलग करना होगा। ऐसा करने से लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। और अगर आपके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है या फिर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर जी तोड़ मेहनत करो और उसमें ऐसा कुछ करके दिखाओ जो किसी ने भी आज तक नहीं किया हो। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को 10वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान रखो, क्योंकि मानव के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारी बुद्धि का रास्ता हमारे पेट से होकर जाता है। जैसा हम खाते पीते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि होती है। इसीलिए हमें स्वस्थ व सात्विक भोजन करना चाहिए। माँ प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर पाएंगे, और अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर आपके पास धन दौलत है और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो धन दौलत आपके किसी भी काम नहीं आने वाली। आप काम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर अस्वस्थ है तो वो आपके काम करने में कभी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को 11वीं बात बताते हुए कहते हैं कि आपको बुद्धिमान लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार के माहौल में रहता है उसका व्यवहार और उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बुद्धिमान लोगों के साथ बिताना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके व्यवहार का तरीका, उनके जवाब देने का तरीका और उनके निर्णय लेने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को 12वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपने फैसले खुद लेना सीखो और दूसरों से कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखो। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश से कहते हैं कि आप अपने जीवन में फैसले खुद लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरों से कभी मत पूछो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जबकि दूसरा ये नहीं जानता। दूसरा तो आपको अपने अनुभव के आधार पर ही कुछ बताएगा। और दूसरी बात, जब आप दूसरों से निर्णय लेते हो तो आपको वो बेवकूफ़ समझता है या फिर आपको कमज़ोर समझता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो उसने बताया हो वो सही हो। और अगर आप अपने लिए गए निर्णयों में असफल हो जाते हो तो आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखते हो। और आपको कभी भी किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद आप अपने आप से रखिए। अगर उम्मीद आप अपने आप से रखोगे तो आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। अगर दूसरों से रखोगे तो वो आपकी उम्मीदें तोड़ भी सकते हैं और फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को कहते हैं कि मेरी बातों को हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता और सभी लोग समाज में तुम्हारी खूब इज्जत करेंगे।